So first I would like to go with restoration tragedy. Remember that when I talk about restoration tragedy, then it is also known as heroic tragedy. Restoration tragedy is also known as heroic tragedy. I just want to know why is it known as restoration tragedy or heroic tragedy? आखिर ये रेस्टोरेशन ट्रेजेडी या हीरोइक ट्रेजेडी के नाम से क्यों जानी जाती है? क्या रीजन है, क्या कारण है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? कैन एनीवन एक्सप्लेन? रेस्टोरेशन एज में आई थी। या दैट्स गुड। वो रेस्टोरेशन एज में आई थी, इसलिए इसको रेस्टोरेशन ट्रेजेडी भी कहा गया। बट व्हाई इज इट नोन एज हीरोइक ट्रेजेडी? हीरोइक ट्रेजेडी क्यों कहा जाता है? व्हाई इज इट नोन? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ हीरोइक मीटर, क्योंकि इसमें हीरोइक मीटर का यूज किया गया था। अगर कोई पूछता है कि हीरोइक मीटर क्या है, देन रिमेंबर दैट कि हीरोइक मीटर मीन्स iambic pentameter. Heroic meter means iambic pentameter or heroic verses. And what are the heroic verses? Verses which are used to compose the epic. जो भी वर्स फॉर्म एपिक को लिखने में यूज किया गया है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे यूज की गई हैं यहाँ पर, इसलिए इसको हीरोइक ट्रेजेडी भी कहा जाता है। So if you go with heroic tragedy, if you go with you can say or that is also known as restoration tragedy, then these are the two important phrases or words which we must discuss. Number one point, it is known restoration tragedy as you told me because it came in restoration age. I just want to know what is the exact date of restoration age? रेस्टोरेशन एज का एग्जैक्ट डेट क्या है? 60 to 1700. From 16? 1660 to 1700. 60. Okay. Yeah, from 1660 to 1700, Misbah has given a very beautiful answer that ki restoration age it covers the period from 1660 to 1700, 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक। अब एक और चीज आता है कि 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक का जो पीरियड है वो रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। इफ आई आस्क द क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय रेस्टोरेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टोरेशन, व्हाई इज इट कॉल्ड रेस्टोरेशन एज, एंड हु वाज द लीडिंग पोएट ऑफ रेस्टोरेशन एज? These are two other important points. Yeah. Oliver Goldsmith and Richard Sheridan. Oliver Goldsmith and Richard Sheridan. They were the dramatists. They were the dramatists. I am asking who was the leading poet of Restoration Age, and at the name of that poet, the age is also known as. Who was the leading poet? John Dryden was the leading poet. Misbah told about, yeah, someone, I think Misbah told me Sheridan and Oliver Goldsmith. That's highly significant. Yeah, that's much important. But they were the dramatists. When you come to know about restoration age के जो leading poet है, the leading poet of restoration age was who? The leading poet of restoration age was who? You will come to know that that was John Dryden, and at the name of John Dryden, it is also known as age of John Dryden. तो चाहे अगर आप बात करते हैं रेस्टोरेशन एज का या अगर आप बात करते हैं एज ऑफ जॉन ड्राइडन का, दोनों एक ही है। दोनों का टाइमिंग 1660 टू फ्रॉम 1660 टू 1700। अब इसको रेस्टोरेशन क्यों कहा गया? मैंने आपको पहले भी इन मेनी लेक्चर्स आई डिस्कस्ड विद यू दिस द एज इज नोन एज रेस्टोरेशन एज बिकॉज किंग चार्ल्स सेकंड restored on the throne of England. या in other words you may say in 1660 को 1660 में चार्ल्स सेकंड
जो इंग्लिश किंग थे उनको इंग्लैंड की सत्ता दोबारा प्राप्त हुई है। दोबारा प्राप्त होने का मतलब वहां पे मोनार्की का, किंगशिप का रूल दोबारा शुरू हुआ है। वरना उसके पहले होता क्या था, उसके पहले फ्रॉम 1649 टू 1660 11 साल तक किंगशिप खत्म हो चुकी थी। तो जब किंग को दोबारा वहां पे इंग्लैंड में लाया जाता है या किंगशिप दोबारा आती है, देन इट इज नोन एज रेस्टोरेशन एज। री माने पुनः, स्टोर माने बैठाना, यानी किंग को दोबारा राज सत्ता मिली, दोबारा इंग्लैंड में किंगशिप की, मोनार्की की, राजतंत्र की, राजा के सत्ता की वापसी होती है। दिस इज वाई द एज इज नोन एज रेस्टोरेशन एज। उसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। Next point, if I discuss with you कि this is why the age is known as restoration age, तो you came to know about चार्ल्स सेकेंड 1660 में, और वो फ्रांस चले गए थे। अब सवाल ये उठता है कि हीरोइक ट्रेजिडी का नाम हीरोइक ट्रेजिडी क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ हीरोइक मीटर। हीरोइक मीटर का यूज किया गया। एंड व्हाट वाज हीरोइक मीटर? The heroic meter means meter or verse form used to compose heroic poems। जो मीटर यूज किया गया है हीरोइक पोएम्स को कंपोज करने के लिए, उसी मीटर का यूज हीरोइक ट्रेजिडी में किया गया। दिस इज वाई हीरोइक ट्रेजिडी इज आल्सो नोन एज हीरोइक ट्रेजिडी, या रेस्टोरेशन ट्रेजिडी इज आल्सो नोन एज हीरोइक ट्रेजिडी। अब तीसरा क्वेश्चन है कि हीरोइक मीटर क्या है? व्हाट इज हीरोइक मीटर? हीरोइक मीटर मींस आयाम्बिक पेंटामीटर। हीरोइक मीटर का क्या मतलब होता है? आयाम्बिक पेंटामीटर। इफ यू गो इन ब्लैंक वर्ड्स, इफ यू गो विद यू कैन से हीरोइक कपलेट, यू फाइंड कि इन सब में आयाम्बिक पेंटामीटर्स का यूज किया गया है। फिर क्वेश्चन उठता है कि आयाम्बिक पेंटामीटर क्या है? Iambic pentameter means 5 feet or 10 syllable। 5 feet या 10 syllable। Unstressed syllable is followed by stressed one। ये सब बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा चुका है, कोई नई चीज यहाँ नहीं बताई जा रही, खास करके मीटर को लेकर के जो मैं बात बता रहा हूँ। हीरोइक ट्रेजिडी की बात है वो आपको थोड़ा सा नया लग सकता है, लेकिन अगर मैं मीटर की बात करूं, ब्लैंक वर्ड्स की बात करूं, हीरोइक कपलेट की बात करूं, you have gone with these points। This is why I say कि if you are in any class you have to study in detailed way, because those things are going to be repeated again and again। या जो आप पढ़ते हैं वो दोबारा आपके जीवन में जरूर आता है। सो अब उसके बाद ये होता है कि हीरोइक ट्रेजिडी की क्या खासियत है। सबसे पहला चीज ये समझना है कि हीरोइक ट्रेजिडी इज डिफरेंट टू heroic tragedy is different, yeah, you can say कि completely different from Shakespearean tragedy। heroic tragedy Shakespearean tragedy से काफी हद तक अलग है। और किस लिहाज से अलग है? केवल एक आप देखेंगे कि जो हीरोइक ट्रेजिडी है, एक डिफरेंस तो है कि हीरोइक ट्रेजिडी इज रिटन इन हीरोइक कपलेट and Shakespearean tragedy was written in blank words। If the question comes कि Shakespeare used to compose or to write tragedy in which words form, तो शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है, और जो हीरोइक ट्रेजिक ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने किसका यूज किया है? हीरोइक कपलेट का यूज किया है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैंक वर्ड्स एंड हीरोइक कपलेट। तो ब्लैंक वर्ड्स जो होता है अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स होता है। कैसा वर्ड्स फॉर्म होता है? अनराइम्ड। ब्लैंक ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड होता है। और हीरोइक कपलेट कैसा होता है? राइम्ड होता है। हीरोइक कपलेट में सेजरा है, पाज है, दीज थिंग्स यू फाइंड। Next point, I just want to tell you that is when I talk about heroic tragedy and Shakespearean tragedy, in Shakespearean tragedy there is also unhappy ending, in heroic tragedy there is also unhappy ending, but in Shakespearean tragedy
किंग्स, क्वींस, लैंडलॉर्ड्स, लेडीज, मिनिस्टर्स, कोर्टियर्स, जिनके बारे में भी बताया जाता है, इट सीम्स दैट दे आर ह्यूमन, दे आर ह्यूमन। उनके कैरेक्टर को बहुत बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाया जाता। बट इन हीरोइक ट्रेजेडी कैरेक्टर्स हैव बीन एग्जैजरेटेड। जो कैरेक्टर्स हैं उनको एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। स्पेशली इफ यू गो विद ऑल फॉर लव, एक हीरोइक ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव। आई जस्ट वांट टू नो ऑल फॉर लव किसने लिखा है? हु हैज रिटन ऑल फॉर लव? यस, सबा? Can anyone tell me? Sir, Shakespeare. No. John Dryden. जॉन ड्राइडन, एग्जैक्टली। आज लग रहा है कि काफी ज्यादा मिसबा बिल्कुल तैयारी करके आई है कि हाँ सब सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक, अच्छा क्यों बिटिया, बहुत अच्छा क्यों। सो यू फाइंड दैट कि ऑल फॉर लव जो है किसका वर्क है? इट्स द वर्क ऑफ जॉन ड्राइडन। एंड ऑल फॉर लव का एक और टाइटल है, द सब टाइटल, दैट इज द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ऑल फॉर लव जो जॉन ड्राइडन का हीरोइक ट्रेजेडी है, इट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। इट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जो आपसे उम्मीद की जाती है कि दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इफ द क्वेश्चन कम्स अबाउट हीरोइक ट्रेजेडी, then you have to tell कि heroic tragedy is also known as restoration tragedy because it came in restoration age. And what is the date of restoration age? From 1660 to 1700. Why the age is known as restoration age? Because King Charles II was restored on the throne of England in 1660. That was re-establishing of monarchy. That was the re-establishing of kingship. That was the re-establishing of autocracy. This is why the age is known as restoration age, and the tragedy that came in that age, that is known as heroic restoration tragedy or heroic tragedy. Why heroic tragedy is heroic tragedy? Because of the use of heroic meter. What do you mean by heroic meter? Iambic pentameter, 5 feet or 10 syllable. Then you must tell that heroic tragedy is different from Shakespearean tragedy. Shakespearean tragedy was written in blank verse and heroic tragedy was written in couplet. Blank verse means unrhymed form of words and heroic couplet means pair of rhyming words. Both have iambic pentameter, but the common difference is only the difference of rhyming pattern and unrhymed form of words. Now the next point which I told you, कि in Shakespearean tragedy, characters in the form of kings, queens, landlords, ladies, you have gone with Othello. आप देखते हैं कि पूरा कैसे राजघराने का जिक्र किया गया है। देखिए जो भी कैरेक्टर्स वहां दिखाए गए हैं उनका ऐसा लगता है कि वे वही गलतियां करते हैं जो आम आदमी करता है। वे कैरेक्टर ऐसा नहीं लगता कि कहीं आसमान से उतर करके आए हैं। They also love, they also hate, they also cry, they also weep, they also lament, they feel hunger, they murder, they commit sin. These things we find जो नॉर्मल लाइफ में हर आदमी की अपनी सोसाइटी में हम लोग देखते हैं, they do the same thing. लेकिन जो हीरोइक ट्रेजेडी है उसके जो कैरेक्टर्स हैं they have been exaggerated करके दिखाए जाते हैं। It doesn't seem that they are the common human. It doesn't seem that they are the common men, women, common lords and ladies. No, not at all. ऐसा नहीं लगता कि वे ह्यूमन जैसे हैं। Sometimes it seems that कि उनके अंदर कुछ डिवाइन पावर, ईश्वर दी गई कुछ अलग शक्तियां हैं, इस तरह से दिखाया जाता है। Especially here, I want to give you the example of All for Love.
रिटन बाय जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन जो रेस्टोरेशन एज के लीडिंग पोएट है, उन्होंने ऑल फॉर लव लिखा था। और ऑल फॉर लव का जो सोर्स है, वो सोर्स क्या है? द सोर्स ऑफ ऑल फॉर लव इज शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। व्हाट इज द सोर्स? शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, और ये रखना है कि शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लियोपैट्रा को तो उन्होंने सोर्स बनाया, बट इन ऑल फॉर लव, क्लियोपैट्रा एंड एंटनी, जो जॉन ड्राइडन ने जो क्लियोपैट्रा दिखाया है, जॉन ड्राइडन ने जो एंटनी को दिखाया है, वह वैसा नहीं जैसा शेक्सपियर का एंटनी और क्लियोपैट्रा है। जॉन ड्राइडन का ऑल फॉर लव में एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, it seems that they have some celestial and divine beauty. It seems that they have some you can say कि इतना उनके अंदर जो है some noble thoughts they have some noble thoughts. These things seem so. I would like to tell you, when you and I go या when you and I talk about these things, जब भी हम या आप इसको लेकर के बात करते हैं, तो एक चीज बहुत क्लियर नजर आती है। वो चीज क्या नजर आती है कि देर इज एग्जैजरेशन, देर इज हाइपरबली। कहाँ पे? हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी में चीजों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। हीरोइक ट्रेजेडी में जो कैरेक्टर्स है, चाहे वो हीरो होगा, हीरोइन होगा, ऐसा लगता है वो जो है शेक्सपियर के हीरो और हीरोइन से अलग है। और ऐसा लगता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं उनमें जो है क्या है कि डिवाइन एट्रीब्यूट्स है, सिलेशियल एट्रीब्यूट्स है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट, सच थिंग्स ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो आप चाहे इसे नेगेटिव पॉइंट में ले या पॉजिटिव पॉइंट में, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है। एक और पॉइंट है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में ब्रेवरी देखने को मिलेगा। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में you will come to know that the hero is going to be defeated, वो भी चीजें देखने को मिलेगा। वैलर भी देखने को मिलेगा, करेज भी देखने को मिलेगा, ब्यूटी भी देखने को मिलेगी, वहां पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो हीरोइक ट्रेजेडी है, उसका जो मेन थीम है, मेन थीम यही है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड वैलर। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड वैलर, स्पेशली द हीरो ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी, he is in love with someone, जैसे एंटनी is in love with Cleopatra. Antony is in love with Cleopatra. On the other hand, Antony has a duty for the nation. And what the duty he has? He has a duty to defend the nation, but sometimes he turns between love and the duty for nation. तो एक और चीज आप देखेंगे कि उनके बीच में एक दूसरी तरह की परेशानी है कि उसको दो जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही। दो जिम्मेदारियां कौन सी निभानी पड़ रही है? एक जिम्मेदारी तो आपका लव को लेकर के है, दूसरी जिम्मेदारी आपको जो है किस चीज को लेकर के है? सेकेंड जो जिम्मेदारी है वो आप कह सकते हैं कि आपको लव के साथ साथ ब्यूटी को लेकर के, वैलर को लेकर के भी रहा है। तो ये चीजें, और जो शेक्सपियर का एंटनी एंड क्लियोपैट्रा है, वो एक सोर्स बनता है जॉन ड्राइडन के ऑल फॉर लव के लिए। तो यू केम टू नो कि जॉन ड्राइडन एक प्रोमिनेंट फिगर्स थे, और जो ऑल फॉर लव जो हीरोइक ट्रेजेडी है, उसके ऊपर फ्रेंच लिटरेचर का इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। इसके बाद मैंने कहा था इसी एज में एक और कॉमेडी आती है जिसका नाम है रेस्टोरेशन कॉमेडी। और जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है उसको हम कॉमेडी ऑफ मैनर भी कहते हैं। लेकिन ये किसके बारे में, किसका मैनर बताता है? मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, या हायर क्लास का? यू फाइंड दैट कि इट टेल्स द मैनर ऑफ अपर मिडिल क्लास एंड हायर क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड हायर क्लास। और जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है, इट इज रिटन इन प्रोजाइक लैंग्वेज। रेस्टोरेशन कॉमेडी में लस्ट है, पैशन है, इंट्रीगिंग है, मॉन्गरिंग है, स्कैंडलिंग है, बैकबाइटिंग है, दिस थिंग्स यू फाइंड। विट का यूज है, सटायर का यूज है, और एरिस्टोक्रेटिक मैनर को लेकर के बात की जाती है। स्पेशली समटाइम्स सच टाइप ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर हैज बीन टेकन जो कि बड़ा माइनर है, पिटी है, जिसमें लस्ट नजर आता है,
एक तरह का इंटरकोर्स नजर आता है, these things we find. So what I want to tell you, when you go with comedy of manner or restoration comedy, तो एक तरफ जहां हीरोइक ट्रेजेडी चल रही है उसी के पैरेलल वहां पे कॉमेडी भी चलती है, लेकिन जो कॉमेडी है वह एरिस्टोक्रेटिक लाइफ को बताता है, वह उनके मैनर को बताता है, अपर मिडिल क्लास की लाइफ को बताता है। और उनके मैनर में आप ये समझ सकते हैं कि बैक बाइटिंग, मॉन्गरिंग, सटायर का यूज, आयरनी का यूज, विट का यूज, आर्टिफिशियलिटी का यूज, ऑल दीज थिंग्स वी कम टू नो, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। जिसमें एक नाम है शेरिडान का स्कूल फॉर स्कैंडल रहा है, और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे इफ यू गो विद जो नोट्स मैंने प्रिपेयर कराया था खास करके, और एक दो लेक्चर और भी अवेलेबल था जो मैंने दिया था, अगर आप उस लेक्चर पे गए होते ये टॉपिक डाल करके तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ वो सब चीजें भी रही है। सो आज की क्लास में हम केवल 2 पॉइंट को लेकर के बात किए हुए हैं। वो कौन सा पॉइंट है? रेस्टोरेशन ट्रेजेडी एंड रेस्टोरेशन कॉमेडी। अगेन आई एम सेइंग यू कि इससे रिलेटेड लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप एक बार जरूर रेस्टोरेशन ट्रेजेडी और कॉमेडी को देख लीजिएगा, फिर उसको सुन लीजिए, ठीक है? ओके।